हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक जिसका नाम था वेव फंक्शन। आज की इस वीडियो में हम वेव फंक्शन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। अब तक हम कवर कर चुके हैं साइन के बारे में। साइन क्या है? साइन हमारा वेव फंक्शन है और वेव फंक्शन हमें क्या बताएगा? वेव प्रॉपर्टीज के बारे में। जितनी भी वेव प्रॉपर्टीज हमारे पास है उसके बारे में हमें कौन बताएगा? साइन। हमने ये भी बताया था कि साइन अकेला हमारे यूजफुल नहीं है, किसी काम का नहीं है, इसलिए हम साइन से साइन स्टार निकालते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आ जाता है साइन मोड का स्क्वायर। इसको बोला जाता है पोजीशन, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी। अब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है इसके पाए जाने की प्रायिकता। अब हमारा सपोज वेव फंक्शन इस तरह का है, ये हमारा वेव फंक्शन है, किसी भी मान लो सपोज ये बॉक्स में बंद है और ये हमारा इस तरह का वेव फंक्शन आ गया पोजीशन की रिस्पेक्ट में। ये हमारा पोजीशन है और ये हमारा वेव फंक्शन का ग्राफ आ गया साइन एक्स का। अब हमें नहीं पता कि हमारा पार्टिकल किसी निश्चित समय पर सपोज t=3 पर हमारा पार्टिकल कहाँ है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन होगा तो इस बॉक्स के बीच में ही ना। तो उसका आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 और मिनिमम हो सकती है 0, या आप इसको बोलो 0 to 100%। मैं मेरे घर में रहता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि मैं मेरे घर में रहता हूँ। मैं मेरे घर में नहीं रहता, मैं किसी और के घर में रहता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। लेकिन कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जहां मैं कभी कभी जाता हूं तो मेरी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में चेंज होती रहेगी। तो वैसे ही यहां पर है वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी। सपोज इस एरिया में अगर मुझे पता नहीं है मेरा पार्टिकल यहाँ है नहीं, तो 0 से 1 के बीच में होगी प्रोबेबिलिटी। 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, 0 से कम कभी नहीं हो सकती। तो अगर मैं बात करूं पूरे बॉक्स के लिए, तो पूरे बॉक्स के लिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं तो हमारा पार्टिकल एग्जिस्ट कर ही रहा होगा पूरे बॉक्स के अंदर। इसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या थी हमारे पास? साइन स्टार का मल्टीप्लाई जब हम साइन से करते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये होती है हमारी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। अगर सपोज हमारा वेव फंक्शन के लिए आंसर हमने ऐसा निकाला साइन स्टार और साइन, और उसका आंसर 1 नहीं आया, उसका आंसर 1 की बजाय सपोज कोई अल्फा आ गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा वेव फंक्शन यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो लेकिन जब क्वांटम की बात करेंगे तो हमें पता है वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो हम इसके लिए इसको नॉर्मलाइजेशन बनाते हैं। तो हमारा साइन है, सपोज कोई गिवन साइन है, वो नॉर्मलाइज नहीं है, तो उसको हम नॉर्मलाइज बनाएंगे। तो अब देखते हैं कैसे बनाएंगे उसको नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है भाई प्रसामान्यीकरण। थोड़ा अजीब सा नाम है बट हाँ भाई यही नाम है। तो देखते हैं अगर सपोज कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा कोई वेव फंक्शन है फाई। वेव फंक्शन को साई या फाई किसी से भी दिखा सकते हैं। साई हम जनरली नॉर्मलाइज बात करते हैं। तो मान लिया हमारे पास कोई वेव फंक्शन है फाई जो कि नॉर्मलाइज नहीं है, तो उसको नॉर्मलाइज बना रहे हैं अब हम। तो नॉर्मलाइज बनाने के लिए क्या करेंगे? हम उसको किसी कॉन्स्टेंट एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने क्या मान लिया? जब हमारा फाई जो कि अननॉर्मलाइज था उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नॉर्मलाइज हो गया। तो अब हम इसको नॉर्मलाइज कंडीशन लगाएंगे। क्या होता है? साइन स्टार साइन इक्वल टू 1। यहाँ से साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो यह बन जाएगा 5 स्टार 5। यहाँ से आप एन की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, तो हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको एन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा हमारा √1 डिवाइड बाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट 5 स्टार 5 dx। यहाँ से हमारा n की वैल्यू आ जाएगी और वो n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है? एक वेव फंक्शन दिया हुआ है और निकालना क्या है? हमें n का मान निकालना है जिससे हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड हो जाए। तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लिखते हैं, क्या होती है? साइन स्टार साइन dx इक्वल टू 1। साइन स्टार का मान, हमें साइन दिया हुआ है, हमें साइन स्टार निकालेंगे। साइन स्टार क्या हो जाएगा? स्टार का क्या मतलब होता है? हमें आइटा को माइनस आइटा से रिप्लेस करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? n e पावर आइटा के एक्स। तो आइटा था, आइटा माइनस हो जाएगा यहाँ पर और बाकी सब एज इट इज रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं साइन स्टार की, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। साइन स्टार की वैल्यू हो जाएगी एन ई पावर माइनस आइटा के एक्स, डिवाइड में सेम रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर। अब हमें वैल्यू पुट करनी है साइन की। साइन हमारा एज इट इज आ जाएगा एन ई आइटा के एक्स अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमारे पास डी एक्स पड़ा था इक्वल टू में 1 पड़ा है हमारे पास। यहाँ से एन का मल्टीप्लाई एन से हो जाएगा तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। यहाँ पर पड़ा है हमारे पास ई पावर माइनस आइटा के एक्स और एक पड़ा है हमारे पास ई पावर प्लस आइटा के एक्स। जब भी हमारा बेस सेम हो तो हमारी पावर जुड़ जाती है, तो ई पावर माइनस आइटा के एक्स ई पावर प्लस आइटा के एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बन जाएगा ई की पावर 0, और ई की पावर 0 का मान होता है 1। तो हमारे पास ऊपर बन गया 1, नीचे क्या रह गया? ये हमारा अंडर था, ये अंडर था, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यह हमारा डी एक्स, ये हमारा 1। अब ये एक भाई ट्रेडिशनल इंटीग्रेशन है, इसका आंसर होता है हमें पता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसका आंसर होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए। हमारी लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हमारे पास पड़ा है 1 इधर। लिमिट का मान पुट करते तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, यह आ जाएगा हमारा a बाहर आ जाएगा, यह आ जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से आ जाएगा हमारा एन स्क्वायर बाय ए, ये हमारा tan इनवर्स इनफाइनाइट। अब आपने पढ़ा होगा भाई साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। कोस माइनस एक्स क्या होता है? कोस एक्स।
मतलब कोस में जब एंगल माइनस में होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास कोस एक्स ही आ जाता है। लेकिन साइन और टेन में क्या होता है, माइनस साइन बाहर आता है, तो यहाँ पर जब माइनस साइन बाहर आएगा तो ये बन जाएगा हमारा टेन इनवर्स इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा एन स्क्वायर बाय ए, ये हो जाएगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स इनफाइनाइट इजकल टू 1। ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाय ए, ये हो जाएगा 2। टेन इनवर्स इनफाइनाइट को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स इनफाइनाइट कब आता है 10 में, जब हमारा एंगल पाई बाय 2 हो, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 1। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा एन स्क्वायर इंटू पाई बाय ए। तो ये आ जाएगा हमारा एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर ए बाय पाई, अंडर ए बाय पाई। ये हमारा आंसर आ गया एन के मान के लिए। इसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो हमारा वेव फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो एन की वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। कैसे निकाल ली है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का यूज कर। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन भाई। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोला है एक बॉक्स है हमारे पास, कोई एक बॉक्स है सपोज, उसकी रेंज कितनी है 0 से L का उसकी रेंज है। तो यहाँ पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा होगा भाई, कैसे भी हमें नहीं पता कैसे मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें इसका वेव फंक्शन दिया है साइन एक्स। तो साइन एक्स दिया है, हमें क्या बोल रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज करो। तो नॉर्मलाइज है तो पहले तो हम एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन लिखते हैं। सपोज कोई फाई एक्स ले लेते हैं। फाई एक्स क्या है, नॉर्मलाइज कैसे होगा, उसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो हो गया नॉर्मलाइज्ड साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। अब हम इसकी एन की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फाई स्टार एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इजकल टू 1। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं भाई फाई स्टार की, तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट फाइव स्टार, मतलब एन का ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पर कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है तो स्टार करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास साइन एज इट इज आ जाएगा साइन एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। तो जब फाइव की वैल्यू लिखेंगे वो सेम आ जाएगा हमारे पास एन साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। तो भाई आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई, एक 2 साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से हम रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट 1 माइनस कोस 2n पाई एक्स बाई एल डी एक्स। अब भैया 1 का इंटीग्रेशन भी हमें आता है, कोस का इंटीग्रेशन भी आता है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और जब कोस का इंटीग्रेशन करेंगे वो आ जाएगा साइन 2n पाई एक्स बाई एल, और जो साथ में फैक्टर होता है x के उसका डिफरेंशिएशन होता है और लेकिन अपोजिट में आता है, तो ये आ जाएगा l डिवाइड बाई 2n पाई। तो यहाँ से आ गया हमारा इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है हमारी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हमारी लिमिट दी हुई उन्होंने 0 से l, हमारा बॉक्स है ही नहीं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट का, हमारा बॉक्स क्या है 0 से l का, तो हमें लिमिट को रिप्लेस करना पड़ेगा 0 से l में। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिमिट रिप्लेस करता हूँ 0 से l, बिकॉज हमारे क्वेश्चन में लिमिट दी हुई है 0 से l, तो हम 0 से l ही यूज़ करेंगे लिमिट, ना कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो ये लिमिट होगी हमारी 0 से l। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा l माइनस साइन 2n पाई डिवाइड बाई l, और x की जगह आ जाएगा l, और ये हमारा एज इट इज आ जाएगा l 2n पाई। जब आप लिमिट पुट करोगे 0, तो x की वैल्यू 0 पुट करने से वो भी 0 हो जाएगा, साइन 0 भी 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया हमारे पास एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 l माइनस साइन, l से l कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन 2n पाई, और यहाँ आ जाएगा हमारा l 2n पाई। यहाँ से आपको पता होगा साइन n पाई का मान 0 होता है, साइन में सिर्फ पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, n पाई बाई 2 में हमेशा 1 आता है या -1 आता है, लेकिन जब भी n पाई आ जाए तो हमारा आंसर 0 होता है। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू एल, यहाँ से n का मान आ जाएगा हमारा √2 बाई एल, √2 बाई एल। IIT जैम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान। हमें सिर्फ इंटीग्रेशन का यूज करके n का मान निकालना होता है। इस क्वेश्चन में भाई हमें n का मान निकालना है। अब n का मान निकालने की कंडीशन क्या है, हमें एक ही कंडीशन है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन स्टार साइन डी एक्स इजकल टू 1। अब यहाँ पर साइन हमें गिवन है, अब साइन के हमें 2 मान दिए हुए हैं, एक तो x जब छोटा है 0 से तब, एक x जब बड़ा है 0 से तब। अब लिमिट हमारी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, अब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, अब इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 भी आएगा इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में, तो लिमिट हमारी 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0 और 0 से इनफाइनाइट। तो ये लिख लेते हैं हम माइनस इनफाइनाइट से 0 साइन स्टार साइन डी एक्स प्लस 0 टू इनफाइनाइट साइन स्टार साइन डी एक्स। ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने लिमिट को क्यों तोड़ा, बिकॉज हमें 2 साइन दिए हुए थे और हमें दोनों को यूज करना था, इसलिए हमने लिमिट को ब्रेक कर लिया।
अब जब हम माइनस इन्फाइनाइट से जीरो की बात करेंगे, मतलब ये वाला रीजन, इसमें क्या है, ये रीजन जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटा है तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये जीरो से छोटा है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का मान कितना है, एन ई पावर ए एक्स। साइन स्टार का मान भी ये रहेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई भी इमेजनरी नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा एन ई ए एक्स। लिमिट आ गई हमारी माइनस इन्फाइनाइट से जीरो, और ये आ गया डी एक्स। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा जीरो से इन्फाइनाइट। अब पॉजिटिव मान की बात कर रहे हैं जीरो से इन्फाइनाइट, तो हम ये वाली वैल्यू यूज करेंगे, ये हो जाएगा एन ई पावर माइनस ए एक्स इंटू एन ई पावर माइनस ए एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर, हमारा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस इन्फाइनाइट से जीरो ई की पावर टू ए एक्स डी एक्स प्लस एन स्क्वायर जीरो से इन्फाइनाइट ई पावर माइनस टू ए एक्स डी एक्स। यहाँ से हमारा आ जाएगा एन स्क्वायर, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास ई पावर टू ए एक्स, और साथ में जो फैक्टर है उसका डिफ्रेंशिएशन, लेकिन उल्टा आ जाएगा टू ए, लिमिट माइनस इन्फाइनाइट टू जीरो। इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा एन स्क्वायर ई पावर माइनस टू ए एक्स, और अपोन में आ जाएगा माइनस टू ए, लिमिट हमारी है जीरो टू इन्फाइनाइट। इसको जब आप सोल्व करोगे तो हमारे पास एन का मान आ जाएगा अंडर रूट ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमें कोई वेव फंक्शन दिया होगा और हमें बोला होगा कि इसको नॉर्मलाइज करो, मतलब हमें एन का मान निकालना होगा। IIT जैम, नेट, गेट सभी एग्जाम्स में इस पर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा इसी तरह का, आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक फिनिश होता है भाई आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।